हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा अकेडमी एंड हियर आई एम ऋषभ पांडे। और एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं द हिंदू के इस एनालिसिस में। देखो, बहुत सारी न्यूज़ेस हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं और आज की हमारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स फिर से चर्चाओं में आ गया। और मैंने आपको पहले भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के सोर्सेज के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो देखो, अभी लास्ट अगर मेरे से अगर कोई पूछे कि सर आपने क्या अपडेट दिया था, तो मैं यही कहूँगा कि पिछले फाइनेंशियल क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने देखा था 40% राइज था डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। और इस बार अगर देखेंगे तो उस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ने एक और बेंचमार्क को ब्रीच किया है। तो गाइस, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। लेट्स गेट इनटू द सेशन एंड नो व्हाट वी हैव टुडे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूज़ और न्यूज़ के साथ ग्रॉस कलेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, और उसके बाद करेंगे डिस्कशन। सारी ही न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब बात आती है लॉन्ग आंसर पे, और लिटरली डायरेक्ट टैक्स को लेकर लॉन्ग आंसर आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा बोली जा रही है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव पर। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इसको ध्यान से पढ़ें। न्यूज़ जो आई है वो कह रही है कि 7.45 लाख करोड़ का अब तक का कलेक्शन हो चुका है डायरेक्ट टैक्स रिसीट के थ्रू, जो कि क्रॉस कर जाता है हमारे टारगेट के आधे को। अब टारगेट कितना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट सेट किया था कि हम 14.20 लाख करोड़ का कलेक्शन करेंगे डायरेक्ट टैक्स से, और हम उसके आधे से ज़्यादा का कलेक्शन कर चुके हैं। अभी का अगर बोले तो 8 तारीख की बात कही जा रही है, 8 अक्टूबर का ये आंकड़ा है कि 8 अक्टूबर 2022 तक भारत ने अपने टैक्स कलेक्शन का जो उसने आंकड़ा सेट कर रखा था कि ये हमारा टारगेट रहेगा, उसका ब्रीच करते हुए आधे का मार्क 7.45 लाख करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ग्रॉस कलेक्शन जिसमें देखा जाए तो 8.98 लाख करोड़ का कलेक्शन है, और टैक्स रिफंड इस बार 81% तक गया है, जो कि 1.53 लाख करोड़ हो जाता है। तो अगर टोटल ग्रॉस कलेक्शन आएगा तो वो 7.45 लाख हो जाएगा, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा है हमारी एस्टिमेशन के। तो इतनी सब चीज़ें, ये खुशखबरी आ क्यों रही है? तो एक बात बताते हैं। तरुण बजाज साहब का आपने नाम सुना होगा, जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। तरुण बजाज, इनका नाम याद रखिएगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी। इन्होंने कहा था कि हमने अब एक एनुअल रिपोर्ट देना शुरू कर दिया है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट। और ये एनुअल रिपोर्ट किसकी है? एनुअल इनकम रिपोर्ट हर एक बंदे की। और इस रिपोर्ट को हमारा CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जारी करता है नवंबर में, हर साल के नवंबर, यानी कि नवंबर 2022 में ये रिपोर्ट जारी हो जाएगी। और इसके तहत आपको सरकार बता देती है, देखो हमें पता है कि तुम कहाँ कहाँ से कमा रहे हो। और लोगों के मन में फिर एक डर आ जाता है, यार सरकार तो सब कुछ देख रही है, और सरकार भी ये सारे जो रिसोर्सेज कलेक्ट कर रही है कि भाई आप कहाँ से पा रहे हो, ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से उसको पता चल रहा है। तो इन सबको वेरीफाई करने के बाद सरकार ये रिपोर्ट जारी करती है, तो लोगों को भी पता चल जा रहा है कि हाँ भाई, मेरी जितनी भी इनकम है सरकार को पता चल रही। जिसका नतीजा क्या निकला? जिसका नतीजा निकला कि अगर आप देखो पर्सनल इनकम टैक्स में ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ दर्ज करने वाला सेगमेंट हुआ है। पहले सबसे ज़्यादा हम देखते थे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आता था, लेकिन इस बार कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का डबल आ गया है लगभग। कौन? पर्सनल इनकम टैक्स। 32.3% की ग्रोथ दिखाई है पर्सनल इनकम टैक्स। ये क्या एक खौफ है सरकार का? तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तो हमारा 23.8% का अब दिखाया है, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा उछाल दिखाते हुए आया है। इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 8 अक्टूबर तक, जैसे कि मैंने बताया, 7.45 लाख करोड़। अब देखो यहाँ पर बोल रहे नेट डायरेक्ट टैक्स। नेट डायरेक्ट टैक्स बोलने का मतलब क्या है कि कहीं से कैलकुलेट किया होगा, तभी तो नेट बता रहे। देखो, एक होता है कलेक्ट करके रेवेन्यू आना, फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग ITR फाइल करते हैं। तो ITR में क्या होता है, हमें पैसा वापस मिलता है, तो सरकार ही तो इसका भुगतान करती है। तो देखो, कलेक्शन जैसे आया 8.93 या 98 समथिंग सपोज करो, उसमें से 1.53 का कलेक्शन वापस चला गया, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आया? 7.45 लाख करोड़ का गवर्नमेंट के पास अप्रॉक्सीमेट कलेक्शन आया। ठीक है, जो कि हमारे बजट टारगेट के आधे से ज़्यादा हो चुका था। ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट रिलीज की संडे को। इसमें देखा गया कि यार टोटल इंक्रीज थी 16.3% की, जो कि हमारे टैक्स हमारे पास इन्फ्लो आया, मतलब सरकार के पास इन्फ्लो आया, उसमें 16.3% की इंक्रीमेंट दिखाई दिया। अगर उस इंक्रीमेंट को देखा जाए तो नेट पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन उसमें 17.35% का ग्रोथ देखा गया। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 16.29% का ग्रोथ देखा गया, जो कि रिफंड के तौर पर दिए भी गए।
उसके बाद STT कलेक्शन की बात करें तो उसमें 16.25% का ग्रोथ देखा गया, जो भी एक अच्छी मॉडरेट ग्रोथ थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ITR पे करने के बाद 1.53 लाख करोड़ का ओवरऑल हमारी सरकार को 7.45 लाख करोड़ रुपीस उनको रेवेन्यू रिसीव हुआ फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? देखो, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली हम लोग सरकार को पे करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार। अब इसमें बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, खास तौर पर लोग जानते हैं इनकम टैक्स, एक्साइज, ये सबसे कॉमन हो जाते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स। अब इन सभी टैक्सेस को प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों माना जाता है? क्योंकि जो जितना कमाता है उस पर उतना ही बर्डन आता है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। इससे एक और चीज़ होती है, जो रिच और पुअर के बीच का गैप होता है वो भी कम किया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स को एक अच्छा स्टेप माना जाता है, ठीक है। अब ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 8.98 लाख करोड़ रुपीस का सैटरडे को कलेक्शन दिखाया गया, जिसमें 23.8% का ग्रोथ एस्टिमेट किया गया इन 21-22 के अकॉर्डिंग। अब एडजस्ट करने के बाद रिफंड टोटल जो परसेंटेज निकाला गया वो 52.46% हमने टारगेट अचीव कर लिया है, जो हमने बजट में एस्टिमेट किया था। और माना जा रहा है इस बार एस्टिमेटेड टारगेट से हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जैसा कि बताया जा रहा है 7 लाख करोड़ के आंकड़े को 17 सितंबर को ही पार कर चुका था, और तभी 23.3% हायर था। तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि हमारा ग्रॉस रेवेन्यू जो डायरेक्ट टैक्स से 8,36,225 करोड़ रुपीज़ है 17 तारीख को, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था 30.2% ग्रोथ। तो इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया, तरुण बजाज साहब का वो स्टेटमेंट कि हमने अब एक एनुअल रिपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है लोगों को ये बताने के लिए कि आपकी इनकम का सोर्स हमें पता है, तो उसको हाइड करने से आपका नुकसान ही है। इसी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ, हमारा UPSC बैच 2023, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करें लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, 18 बुक्स, वो भी हार्ड कॉपी जो आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स 400+ आवर्स के, पर्सनल मेंटरशिप, मंथली मैगजीन, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर एक्सेस जहां पर आप 24/7 डाउट सॉल्विंग ले सकते हैं। उसके बाद रिवीजन क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस। सो गाइज, ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज के हमारे सेशन में हमने न्यूज़ कवर किया, ग्रॉस कलेक्शन कवर किया और डिस्कशन, और ये सारे ही पॉइंटर और सारे ही आंकड़े जो मैंने आपको सेशन बताए छोटे सेशन में, सब इंपॉर्टेंट है। इनको देखना और याद करना ना भूलिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ ऐसा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।